जब वो काम करता है तो इस तरह के अपराधी सलाखों के पीछे होते हैं या गोलियों का शिकार होते हैं उनकी। इस पूरे मामले में भी यही देखने को मिला। शुरू में जिस तरीके से दाल दाल में पात पात की तरीके से ये अपराधी लगातार लोकेशंस बदल रहे थे, पुलिस और एसटीएफ को गुमराह कर रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ताकि जांच दूसरे इलाकों में भटकती रहे। नेपाल के अंदर यूपी एसटीएफ की टीम दिखी, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे अलग अलग इलाकों में उनकी छानबीन करती रही। यहाँ तक कि राजस्थान में भी जो है हाँ हाँ ठीक है, बोलना चाह रहा है यार मुझे लाइव। हाँ हाँ बोलिए आप। हाँ हेलो यार लाइव काट लीजिए, हम लाइव दे रहे हैं। कार्रवाई हुई इनका। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी हेलो प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूं। हेलो अरे सर हटाओ ना उसको, सीधे बात करो। आप बोलिए, वो जवाब दे रहे हैं। सर सबसे पहले जो मुठभेड़ हुआ इसके बारे में बताइए, सुबह हुआ किस तरह, कैसे नैरो डाउन किया? ये कैसे नैरो डाउन किया इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आज काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, दो गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें ये दोनों मारे गए। सर लगातार आपको बहुत सारे यूनिट्स लगानी पड़ी और खासतौर पर रिकवरी में क्या आया है सर? क्या ऐसे आर्म्स थे जो मतलब पब्लिक उसमें डोमेन में नहीं होने चाहिए, इस तरह के बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न? दोनों अच्छे, बहुत ही मैंने जैसा बताया कि फॉरेन मेड वेपन्स हैं। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। सर मतलब ये आमतौर पे क्या सामान्य रूप से देखे जाते हैं या इन्होंने कहाँ नहीं से? ये दोनों वेपन्स बहुत ही रेयर हैं और सामान्य रूप से नहीं मिलते। सर जिस तरीके से आपकी टीमें लगी हुई है, गुड्डू को लेकर के कई तरीके की खबरें आ रही हैं कि मेरठ में उसे घेर लिया गया है या उसको कहीं ना कहीं देखा गया है। नहीं, मेरठ में हमने उसको काफ़ी समय पहले ट्रैक डाउन तो किया था, लेकिन एक नियर मिस हुआ था जब वो हमारे ड्रैगनेट से बाहर निकल गया था और भागने में सफल हो गया था। सर जो हम लोग के पास खबर आ रही है कि उसे मार डाला गया है, मैं मतलब इसे लाइव सुन रहा हूँ, तो क्या नहीं, हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। सर जो इनकाउंटर हुआ था क्या ये सिर्फ 2 थे या इनके साथ कोई और साथी भी था? जी हाँ, इसमें 2 ही लोग थे, दोनों अपराधी मारे गए। सर क्या माना जाए कि केस के जो बाकी फरार हैं, क्या आप उन लोगों के बहुत नज़दीक हैं? क्योंकि अब तक 4 इनकाउंटर हो चुके हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। सभी अपराधी जो प्रकाश में आए हैं सभी को हम गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास चल रहा है। एसटीएफ की ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ठीक है, थैंक यू। आज हमारे साथ बात करने के उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के डीजी हैं, अमिताभ बच्चन से बात कर रहे हैं। सर वो तो गया है। एक भाई एक क्वेश्चन लेंगे बस, एक क्वेश्चन। मेरे भी एक क्वेश्चन है। अरे यार बड़े भाई, अच्छा चलो कर लें, दो एक एक करके कर लो ना, तब से हम भी खड़े हैं। एक एक कर। तो अमिताभ यश को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि दोनों के पास से विदेशी हथियार मिले हैं, यानी कि अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम, जिसका एनकाउंटर हुआ है दोनों के पास झांसी कानपुर हाईवे पर। बताया जाता है कि दोनों का पीछा किया जा रहा था, 30 से 40 राउंड फायरिंग हुई और उसके बाद यूपी एसटीएफ ने इस मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और उस एनकाउंटर स्पॉट पर भारत 24 की टीम, दोनों की डेड बॉडीज को अस्पताल ले जाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार को सौंपा जाएगा। चल रहे अतीक अहमद का पुत्र असद और उसका साथ शूटर
गुलाम आज झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के पारीछा डैम के पास हुई मुठभेड़ में मारा गया। आपको बता दें कि ये जो मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, जो पुलिस इस मोटरसाइकिल की जांच कर रही है, इसी मोटरसाइकिल से गुलाम और अतीक का पुत्र असद जो है भाग रहा था और इसी दौरान जो है एसटीएफ और झांसी पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और यहाँ गोली लगने से दोनों लोग मारे गए हैं। पुलिस ने जो है इन दोनों को खोज निकाला और झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के पास पारीछा डैम पे हुई मुठभेड़ असद और गुलाम मारा गया। तो देखिए, अत्याधुनिक विदेशी हथियार, ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर, 455 बोर, वॉल्टर P88 पिस्टल, 7.63 बोर बरामद की गई है। एक बाइक भी दोनों के पास से मिली है। तस्वीरों में इस वक्त वो आपको नजर आ रही है। अमिताभ यश ने हालांकि एक बहुत छोटी सी ब्रीफिंग देते हुए इसकी जानकारी दी कि इनसे विदेशी हथियार भी मिले हैं, लेकिन इसके साथ साथ खबर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी है जिसमें तमाम डिटेल्स मिल पाएंगी। और इसके साथ ही गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी सवाल पूछा गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेरठ में उसे ट्रैक किया गया, जानकारी दी थी और इस बात की पुष्टि अमिताभ यश की तरफ से भी की गई, लेकिन वहां से वो भाग निकला था। और अब से थोड़ी देर पहले खबर ये भी आई है कि गुड्डू मुस्लिम को भी यूपी एसटीएफ ने घेर लिया है। इसके साथ अमिताभ यश ने बताया कि एक बड़ी मेहनत के बाद और इंटेल्स के बाद लोकेशन हासिल हुई, सीसीटीवी निगरानी के बाद असद तक पहुंचे और इसके बाद उनका एनकाउंटर किया गया, जिनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं लगातार, जिनको ट्रैक पुलिस की तरफ से किया जा रहा था। और ये पूरा मामला, क्योंकि असद की हम बात कर रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, यानी एक तरफ अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, बेटा असद और कुल मिलाकर 9 लोग इसमें आरोपी है, जिसमें पुलिस को 5 शूटर्स की तलाश थी, जिसमें गुलाम और असद 2 थे। इन पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था और यूपी एसटीएफ ने असद गुलाम को एनकाउंटर में अब ढेर कर दिया है और दोनों की अस्पताल पहुंच चुकी हैं, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिवार को इनका शव सौंपा जाएगा। हालांकि गुलाम के परिवार ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन एक बड़ी मेहनत के बाद इन दोनों तक पहुंच पाई पुलिस, इस बात की जानकारी अमिताभ यश की तरफ से दी गई और बीते कई दिनों से दोनों की तलाश की जा रही थी। न सिर्फ इन दोनों की, बल्कि जो बाकी बचे 3 शूटर्स हैं उनको भी लगातार तलाश कर रही है पुलिस और ऐसे में गुड्डू मुस्लिम को भी घेर लिया गया है। झांसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये बड़ा गांव चिरगांव के पास एनकाउंटर की खबर मिल रही है, जिसका स्पॉट इस वक्त आप देख रहे हैं और ये झांसी कानपुर हाईवे पर है और यहीं पर पीछा किया जा रहा था। हाथ में आपको पिस्टल भी इस वक्त असद के नजर आ रही है। जाहिर बात है कि अपने बचाव के लिए उसने फायरिंग की और उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई, एनकाउंटर होता है जिसमें दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया, दोनों को मार गिराया गया और इनके पास से